afternoon. Good afternoon to everyone who is joining here, Learning by Enjoying channel by me. My name is Pragati. So, where we have left last class, अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग अबाउट सोशोलॉजी, हम सोशोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे एंड सोसाइटी, राइट? दिस इज अवर चैप्टर नेम. So we have here two books about sociology. One it's understanding sociology and other also is understanding sociology. It's only depend on your school, what the school has chosen. So in here we learn about both the books and read both the books. ठीक है? So continuing with previous chapter, before we have started this chapter of another book, Understanding Sociology of class 11. Why I am starting this chapter? This is the reason कि आप उस चैप्टर को, पहले वाले चैप्टर को जो हमने किया था, उसको आप और अच्छे से समझ पाओ थ्रू दिस चैप्टर, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा. ठीक है? ताकि आप दोनों के बीच में कोरिलेशन बना सको. सो इसलिए मैंने इस चैप्टर को भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दिया. बट पहले हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर उस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट. यानी कि पहले थोड़े बहुत इस बुक के चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद उस बुक के. अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना वेस्ट किए हुए टाइम को. और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको ये चैनल ज्वाइन करने की क्यों ज़रूरत है. ठीक है? ये चैनल आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हम हर चीज़ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन समझेंगे. थ्योरेटिकली मैं आपके साथ रीड करूँगी और उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी टू यू, जिसकी वजह से आपको चैप्टर को समझने में और आसानी होगी. कई लोग होते हैं, या हम में से काफ़ी लोग होते हैं, इवन मैं भी, जिन्हें स्कूल फिटिंग की आदत होती है. कई लोगों को सेल्फ रीडिंग की भी आदत होती है कि वो खुद से रीड करते हैं. तो इसमें आपको ये हेल्प मिलेगी कि मैं साथ साथ रीड करूँगी और साथ साथ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती रहूँगी, जिसकी वजह से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में और अच्छे से मदद मिलेगी. ठीक है? बाकी तो आपके स्कूल नोट्स हैं ही, तो आप उनसे भी हेल्प लेंगे ही लेंगे. और अगर आपको मुझसे भी नोट्स चाहिए होंगे तो आई विल श्योरली हेल्प यू, और यू कैन मेंशन एनी क्वेरी इन योर कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Social structure, stratification and social process in society. Introduction. You will recall that the earlier book introducing sociology had begun with a discussion on the relationship between personal problem and social issues. If you see previous video of lecture, you can relate with this line very easily. हमने उस बुक का जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट पेज को रीड किया था, what we have studied this thing, right? So you have recall ना कि हमने उस बुक में क्या पढ़ा था? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इश्यूज़. हमने उस बुक के फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा था कि पर्सनल प्रॉब्लम और सोशल इश्यूज़ कैसे होते हैं डेवलप, राइट? उस बुक में हम आगे जाकर ये सब और अच्छे से पढ़ेंगे. अगर मैं दोनों चैप्टर्स का आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपको दोनों में से कौन सी बुक पहले पढ़ना चाहते हो वो हम पढ़ेंगे. बट फॉर माई ओपिनियन वी हैव टू रीड सिम्यूटेनियसली बोथ बुक्स. ठीक है? बट देयर इज़ वन थिंग ऑल्सो कि हम दोनों के इंट्रोडक्शंस पढ़ लेते हैं. ठीक है? जिसमें से आपको बेटर वे लगे जिस चैप्टर का, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो बुक कंटिन्यू करूँगी. ठीक है?
So let's start. We also saw how individuals are located within collectively such as a group, classes, gender, caste and tribes. हमने उस बुक में जब फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो हमने ये भी देखा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट पेज से ही हमें पता चल गया था कि वो ग्रुप्स की भी बात कर रहे हैं, क्लासेस, सोशल बैकग्राउंड्स, राइट. सोशल बैकग्राउंड वर्ड आया था उसमें कि एक सोशल बैकग्राउंड कैसे सब्जेक्ट चूज़ करने में, स्ट्रीम चूज़ करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है. तो यही ये बात कह रहे हैं कि वो ऑल्सो सो इंडिविजुअल आर लोकेटेड. जब इंडिविजुअल कुछ ढूंढ रहा होता है कलेक्टिवली, तो उसमें कलेक्टिवली ये चीज़ें मदद करती हैं. क्या? ग्रुप भी, क्लासेस भी, जेंडर, मेल है, फीमेल है, कास्ट एंड ट्राइब्स. इंडीड ईच ऑफ यू इज़ अ मेंबर ऑफ नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ कलेक्टिवली. जरूरी नहीं है कि आप इसमें से किसी एक के भी मेंबर हो, या हो भी सकते हैं एक के भी, बट मैनी ओवरलैपिंग वंस. हर चीज़ एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है. क्लासेस ग्रुप्स को ओवरलैप कर रही हैं, सोशल बैकग्राउंड्स या कास्ट आपके ट्राइब्स को ओवरलैप कर रही है, इवन आपके डिसीजंस को भी ये चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं. ये यही कहना चाह रहा है. कलेक्टिवली मिलकर ये सब चीज़ें आपके लिए डिसाइड करती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. फ्रॉम इंस्टेंसेस यू आर अ मेंबर ऑफ योर ओन पीयर ग्रुप. अगर हम इस बात का एक इंस्टेंस लें कि आप फॉर इंस्टांसेस यू आर अ मेंबर ऑफ योर ओन पीयर ग्रुप. अब हम एक इंस्टांस लेके समझते हैं इस बात को. योर फैमिली एंड मी, योर क्लास एंड जेंडर, योर कंट्री एंड रीजन. Each individual does have a specific location in the social structure and the social stratification system. अब आपको इन दोनों शब्दों को समझने के लिए पेज नंबर 28 एंड से 35 तक पढ़ना होगा. बिल्कुल हम पढ़ेंगे, यहाँ जाने से पहले हम उधर जाएंगे. सो प्लीज़ अंडरलाइन टिल दैट, अंडरलाइन द वर्ड सोशल structure and stratification system. So please come to the page number 28. See page 28 से 35, introducing sociology, page number 28. Okay. See here, page number 2. The term social structure points to the fact that society is a structure. So here it is means कि social structure क्या है. What is social structure? कि ये जो society है ये एक structure है, right? That is organized or arranged in a particular way. मतलब सोसाइटी जो है वो है एक तरीके से एक पर्टिकुलर वे में चलते हैं. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोसाइटी कैसे एक पर्टिकुलर वे में चलती है. अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, अपने आसपास का ही एग्जाम्पल ले. आपने गर्ल्स के लिए स्पेसिकली, और बॉयज़ ने भी ये चीज़ सुनी होगी कि गर्ल्स शाउट करके नहीं बोलती, ऐसे अच्छा नहीं लगता. बॉयज़ रोते नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता. किसने सेट किए हैं नॉर्म्स कि गर्ल्स शाउट नहीं करती, बॉयज़ रोते नहीं? हु सेट दिस नॉर्म्स? सोसाइटी, राइट? कई बातों में आप ये भी सुनते होंगे कि आपके बड़े घर के लोग कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि गर्ल्स शाउट नहीं करती. गर्ल्स पुराने अगर थिंकिंग को ले तो गर्ल्स बाहर जाके काम नहीं करती. गर्ल्स का 8 बजे से पहले घर आना ज़रूरी है. हु सेट द बार्स? सोसाइटी. और सोसाइटी का स्ट्रक्चर, राइट? कि ये एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इस तरह से होता है, इस तरह से होगा, राइट? इस तरह से अरेंज किया जाएगा कि गर्ल्स इतने टाइम तक काम कर सकती हैं, बॉयज़ इतने टाइम तक काम कर सकते हैं. ये एक सिनेरियो उन लोगों ने क्या कर रखा है, सेट कर रखा है. एक
बार सेट कर रखा है आपके लिए। तो ये भी एक सोशल स्ट्रक्चर हुआ। ओके, द सोशल एनवायरनमेंट इन विच वी एग्जिस्ट do not just consist of random assortments of events or actions. There are underlying regularities or patterns. सिर्फ ये नहीं है कि छोटी मोटी बातें उन्होंने हमारे लिए अजर्स कर रखी हैं, डेली बेसिस की रेगुलर बातें भी उन्होंने हमारे लिए स्ट्रक्चराइज्ड कर रखी हैं, और इस तरह से कर रखी हैं कि हमें उन्हें चाहते ना चाहते हुए भी अपनाना पड़ता है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में एक तबके के साथ, एक लोगों के साथ रह रहे हैं। एक एग्जांपल और लीजिए जो आपके आजकल बहुत कॉमन भी होगा, अगर आप 11th में हैं तो सुना भी होगा कि शर्मा जी के बेटे ने साइंस ली है तो उसकी सोसाइटी में बहुत अच्छी पहचान है। में भी ये किसी फिल्म का भी डायलॉग हो सकता है, तो तुझे भी लेना ही पड़ेगा, राइट। इंजीनियरिंग राइट, ये 3 इडियट्स का था। सो इंजीनियरिंग में लेना पड़ेगा। तो क्या इन्फ्लुएंस किया होगा आपके फादर या आपकी मदर को? सोसाइटी ने, शर्मा जी के फादर ने? बिल्कुल। There are underlying regularities or patterns in how people behave and in the relationships they have with one another. It is to this. मतलब एक दूसरे से कैसे हमें बिहेव करना है रिलेशनशिप में, ये भी हमारे को बताती है भाई सोसाइटी। It is to this regularities that the concept of social structure refers. Up to a point, it is helpful to think of the structural characteristics of societies are resembling the structure of a building. जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है उसी तरह से सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर बनता है, फॉर अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, फॉर अ पर्टिकुलर फैमिली, फॉर अ पर्टिकुलर जनरेशंस। जैसे जैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर चलता आ रहा है वैसे वैसे आपके लिए वो डेवलप होगा। अ बिल्डिंग हैज़ walls, floors and roofs which together give a particular shape or form. ये गिडन्स ने कहा था। जैसे बिल्डिंग में वॉल्स होती हैं, फ्लोर्स होते हैं, रूफ्स होती हैं, तो ये सब मिलकर एक बिल्डिंग को एक ढांचा, एक शेप देती हैं, ठीक है। बट द मेटाफॉर कैन बी वेर मिसलीडिंग वन इफ अप्लाइड टू स्ट्रिक्टली। इधर जो मेटाफर है वो हमें ध्यान से देखते हैं, जिससे हम बहुत स्ट्रिक्टली समझ पाएंगे वो क्या है। सोशल स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शंस। प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड एंड दिस स्टेटमेंट। सोशल स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड रिलेशनशिप। सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? जब हम ह्यूमन रिलेशंस की, शिप की और एक्शंस की बात करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर तभी बनता है जब हम ह्यूमन किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को सोसाइटी में दिखा रहे हैं, सोशली प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप, एक एग्जांपल है सिंपल सा, आप किसी फैमिली मेम्बर की शादी में जाते हैं तो आप ये तो नहीं है कि आप घर के कपड़ों में चले जाएंगे, अप टू डेट होके जाएंगे। वे ऑफ टॉकिंग आपकी फैमिली का देखा जाएगा, राइट। वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस योर फैमिली का देखा जाएगा। इवन आप कितने लोग किस तरह से बिहेव करने हैं ये भी देखा जाएगा। आपकी फैमिली में आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा है, फादर मदर का, मदर डॉटर का, मदर सन का, मदर ग्रैंड फादर का, ये सब देखा जाएगा। तो सोशल स्ट्रक्चर में इन सब चीज़ों को देखा जाता है। What gives this their patterning is their repetition across periods of time and distance of
स्पेस समय के साथ साथ इसके पैटर्न में रिपीट्स भी होते हैं कुछ कुछ स्ट्रक्चर में, और पीरियड ऑफ टाइम कुछ कुछ दूरियां भी आती हैं. Thus, the idea of social reproduction and social structure are very closely related. रिप्रोडक्शन का भी और स्ट्रक्चर का भी. रिप्रोड्यूस क्या होता है? किसी चीज़ को अगर आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा से प्रोड्यूस करना उस चीज़ को. और सोशल स्ट्रक्चर जो अभी हम समझ रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर कैसे, जैसे एक बिल्डिंग का ढांचा होता है वैसे ही एक सोसाइटी का ढांचा होता है, रहने का, उसमें ढलने का, उसको समझने का, उसी तरीके से. राइट? तो ये दोनों बहुत आपस में रिलेटेड है. कैसे? अनदर इन सोशियोलॉजिकली एनालिसिस. अगर हम इन दोनों का सोशियोलॉजिकली एनालाइज करें, मतलब सोसाइटी को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए इनको एनालाइज करें, तो फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक एग्जाम्पल दे रखा है भाई स्कूल का, ज़रा ध्यान से सुनिएगा. फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल, कंसीडर अ स्कूल एंड अ फैमिली स्ट्रक्चर. अब हम एक स्कूल को कंसीडर करते हैं, एक स्कूल है और एक फैमिली स्ट्रक्चर है. ठीक है? इन अ स्कूल सर्टेन वे ऑफ बिहेविंग आर रिपीटेड ओवर द ईयर्स. एक स्कूल में रिपीटेड बिहेवियर होता रहता है. एक रिपीटेड स्ट्रक्चर. क्या स्ट्रक्चर है भाई? चलो अपने स्कूल का अगर आप लोग देखें, आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं. स्कूल में क्या क्या होता है? प्रेयर होती है. प्रेयर के बाद आपके 8 या 9 पीरियड्स होते हैं. ठीक है? फिर उसके बाद आप घर आ जाते हैं. उसके बाद आप घर आके पढ़ते हैं, रहते हैं. ठीक है? उसके बाद अगले दिन जाते हैं, वही सेम चीज़ होती है, दोबारा वही सेम चीज़. फिर अगर आप देखते हैं तो कुछ दिनों बाद एग्ज़ामिनेशन हो जाते हैं. फिर आप एग्ज़ामिनेशन में पास या फेल होते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं कि नहीं. यही चीज़ रिपीटेडली भी हो रही है. बीच में हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही हो फॉर चेंज, बट यही सिस्टम फॉलो हो रहा है ना. ऐसी तरीके का स्कूल है ना. आपका ही ऐसा तो नहीं है कि भाई नाइट में स्कूल चल रहा है, नहीं, दिन में ही चल रहा है. राइट? तो यही ये कहना चाह रहे हैं, सेम रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं. जिसकी वजह से वो एक इंस्टीट्यूशन बन गया है. और अगर हम एडमिशन प्रोसेस, जैसे कि हम किस किस चीज़ों की बात करें, एडमिशन प्रोसीजर की, कोड्स ऑफ कंडक्ट की, एनुअल फंक्शंस की, डेली असेंबलीज की, एंड इन सम केसेस इवन स्कूल एंथम्स, जो मैंने अभी कहा, ये चीज़ें स्कूल में रिपीटेडली वो होती रहती है ना आपके. राइट? लाइकवाइज इन फैमिलीज, certain way of behaving, marriage practice, notions of relationship, duties and expectations are set. अब भाई फैमिली में अगर आपके कोई आपसे बड़े होंगे, भाई बहन कज़न्स, तो उनके लिए ये नॉर्म्स होंगे कि भाई आपके लिए भी हो सकते हैं आगे जगह. पहले फिर शादी करेंगे, शादी के बाद उनके लिए पर्टिकुलर किस तरह से बिहेव करना है ये होगा. आपके लिए होते होंगे बिहेविंग नॉर्म्स. राइट? सबके लिए होते हैं, मेरे लिए भी होते हैं. सो किस तरह से आपने बिहेव करना है मैरिज में, आपने किस तरह से मैरिज प्रैक्टिस में किस तरह से रहना है, आपको किस तरह से बिहेव करना है, ये सब. ठीक है? और ओल्ड मेंबर्स के साथ कुछ नोशंस होंगे कि आपको रिलेशनशिप में कैसे अगर बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्यार से बात करनी है, या इनके साथ ऐसे बिहेव करना है. कोई ना कोई नोशंस हर फैमिली में होते हैं पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स के साथ. और वही उनके साथ कुछ ड्यूटीज़ और एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ी होती है. तो ये रिपीटेडली होता रहता है. राइट? इवन अब ये कुछ नीचे एग्जाम्पल दे रखे. इवन एज ओल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली और स्कूल में पास अवे एंड न्यू मेंबर्स आइदर द इंटर इंस्टीट्यूशंस गो ऑन. अब कई जगहों पे कैसे कई लोग क्या होता है, पहले फादर उस स्कूल में पढ़ते हैं, फिर उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, फिर देन उनके बच्चे पढ़ते हैं, देन उनके बच्चे. तो इवन कहीं इंस्टीट्यूशंस का भी रिपीटेशन चलता रहता है. कहते हैं खानदानी स्कूल है हमारा, तो हम पहले इसमें जाते थे, फिर हमारे बच्चे गए, फिर इसमें गए. तो इवन स्कूल्स भी रिपीटेडली चलते रहते हैं. तो ये भी एक तरीके का सोशल स्ट्रक्चर हुआ. येट वी ऑल्सो नो डट चेंजेस डू टेक प्लेस विद इन द फैमिली एंड इन स्कूल. हाँ, इन स्कूल्स में और फैमिली में चेंजेस होते रहते हैं.
ठीक है. द अबव डिस्कशन एंड एक्टिविटी शुड हेल्प अस अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटीज एंड बिल्डिंग्स दैट आर एट एवरी मूवमेंट बीइंग reconstructed by the very bricks that compose them. अब इन इंस्टांसेस से, जो हमने ऊपर इंस्टांसेस पढ़े, इनसे हमें क्या समझ आया भाई? इनसे हमें ये समझ आया जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी के चलन अनुसार चल रही है. ह्यूमन सोसाइटीज आर बिल्डिंग, लोगों का समाज जो है वो बन रहा है. लोग समाज को बना रहे हैं. हर एक पल में, हर एक, और उसी को वापस से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा से भी बना रहे हैं. ब्रिक्स की तरह, जैसे ब्रिक्स एक एक करके रखी जाती हैं, वैसे एक एक कर समाज भी बन रहा है जो लोगों द्वारा बनाया जा रहा है. अब लोगों द्वारा कैसे, ये आपको सोसाइटी और स्कूल के और फैमिली के एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि वही बात आ जाती है. अगर आप जो छोटे आपके बड़ों का आदर कर रहे हैं तो आपको भी अपने बड़ों का आदर करना होगा. ठीक है, ये रिपीटेडली एंड बहुत कॉमन नॉर्म है जो हम फॉलो करते हैं. For as we sow for ourselves, human beings in schools or families do bring changes. अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग जो हैं, वो स्कूल्स में और फैमिली में चेंजेस ला सकते हैं. टू रिप्रोड्यूस द स्ट्रक्चर इवन वाइल इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस लाकर हम उस स्ट्रक्चर को दोबारा से बना सकते हैं. राइट. अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी फैमिली में शुरू से लोग साइंस लेते आ रहे हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये, तो आपका मन नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं कि आप कॉमर्स लेंगे या आप आर्ट्स लेंगे. उस चलती हुई सोच को बदलने के लिए तो आपने क्या किया? चेंज किया, रिकंस्ट्रक्ट किया. राइट. फैमिली को. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट और रिप्रोड्यूस से. ठीक है, और हम इसको सोसाइटी के ऊपर लेकर जाएंगे कि सोसाइटी का एग्जाम्पल इसके वे में क्या हो सकता है. ठीक है, सो वी मीट इन नेक्स्ट क्लास एट इवनिंग टुडे itself at any time. ओके, तब तक आप बताइए कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. ये चैप्टर कंटिन्यू करूं या इससे पहले वाला चैप्टर कंटिन्यू करूं? लेट मी नो इन कमेंट्स बाय टुडे itself, प्लीज़. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. नहीं तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से फिर चलूँगी. ठीक है, और वो मैं आपको फिर बता दूँगी. ओके, have a great day and a great afternoon everyone. Thank you for attending the session.